सियासत की बिसात पर चालें ऐसी चली जाएंगी जो कल थी हकीकत आज वही कहानी बन जाएगी। चुनाव की रणभेरी अब बच चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी में भी शोर मच चुका है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर चुनावी खबर, हर राजनीतिक हलचल को हम लाते हैं आपके सामने। और आज की खबर कुछ ऐसी है कि आप अपनी सीट से हिलना नहीं चाहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या रहेगा इन राज्यों का भविष्य? कौन होगा सत्ता का नया खिलाड़ी? आज हम बात करेंगे इस पर विस्तार से, लेकिन रुकिए, इसके साथ साथ देश के कई हिस्सों में होने वाले उपचुनाव की भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अपडेट आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन हमेशा से ही सियासी जंग का बड़ा अखाड़ा रही है। यहाँ की 288 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव एक बड़ा इम्तिहान होगा। सरकार बनाने के लिए यहाँ किसी भी दल या गठबंधन को चाहिए होंगे 145 सीटें। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यहाँ के वोटर्स की नब्ज पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। इस बार का चुनाव बेहद खास है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक ओर एनडीए गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी कमर कस चुका है। चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होंगे और इसके बाद पूरे राज्य में कौन होगा जनता का पसंदीदा, ये देखना दिलचस्प होगा। सियासत का खेल है बड़ा जटिल। वोट की एक चिंगारी से बदल जाता है पूरा महल। महाराष्ट्र की धरती पर किसका होगा राज? क्या कोई नया सितारा देगा सत्ता को नया अंदाज? यहाँ के मतदाता काफ़ी समझदार माने जाते हैं। वो सिर्फ चेहरे को नहीं बल्कि काम को भी परखते हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नाम इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इन नेताओं के पुराने वादे और नई योजनाएं जनता के दिल में जगह बना पाएंगी? अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भी सत्ता के लिए एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। यहाँ किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए चाहिए 42 सीटें। इस बार झारखंड में चुनाव 2 चरण में होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर। झारखंड की राजनीति में हमेशा से ही संघर्ष रहा है, क्योंकि यहाँ के मुद्दे बाकी राज्यों से थोड़ा अलग हैं। यहाँ आदिवासी, किसान और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में रहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा? क्या उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया, या फिर भाजपा का नया खेल यहाँ सत्ता की चाबी हासिल करेगा? ये सभी सवाल इस चुनाव को और भी रोमांचक बना रहे हैं। झारखंड की धरती पर फिर से बज उठी है रणभेरी। आदिवासियों की आवाज़ से गूंजेगी हर डगर की फेरी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 13 और 20 नवंबर को तय करेगी जनता की आवाज़। झारखंड की राजनीति में जातीय समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर है, जो कि नतीजों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ का इतिहास बताता है कि छोटे छोटे दल भी यहाँ बड़ा खेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपचुनाव की, जिसकी घोषणा भी आज कर दी गई है। देश भर में 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यह उपचुनाव इसलिए खास है क्योंकि कई अहम सीटें दांव पर लगी हैं। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा की सीटों पर भी मुकाबला होने जा रहा है। पहली सीट है केरल की वायनाड, जहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी, और दूसरी है महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट, जहां 20 नवंबर को चुनाव होगा। ये दोनों सीटें भी अपनी अपनी जगह बेहद अहम हैं, खासकर नांदेड़ की सीट, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायनाड की सियासत में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। जहां कभी राहुल गांधी ने जीत का परचम लहराया था, अब उसी मैदान में प्रियंका गांधी अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यहाँ की जनता का दिल जीता था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब प्रियंका का कदम
इस सियासी धरती पर पड़ने वाला है। वायनाड में अब चुनावी माहौल जबरदस्त होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि गांधी परिवार की सियासी विरासत का सवाल भी है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी क्या उसी सशक्त अंदाज में जनता का समर्थन हासिल कर पाती हैं जैसा उनके भाई ने किया था। ये मुकाबला अब एक नया मोड़ ले रहा है, जहां जनता तय करेगी कि गांधी परिवार की यह अगली कड़ी क्या एक नए राजनीतिक दिशा तय करेगी। उपचुनाव की बिसात पर भी सजे हैं मोहरे, हर सीट पर नजरें हैं, कौन बाजी मारे। वोट की ताकत से लिखे जाएंगे किस्से नए, अब देखना है कौन किसके सिर पर सहरा सजे। अब नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर, जहां 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां की राजनीति हर चुनाव में एक नया मोड़ लेती है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। 13 नवंबर को इन 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में हर दल अपनी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। खासकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस पर अभी वोटिंग नहीं होगी और इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हर सीट का महत्व है और यहाँ के उपचुनाव भी भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो यूपी की राजनीति में एक बड़ी चाल मानी जा रही है। इन उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा, जहां गठबंधन का समीकरण भाजपा के खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, ने पहले ही 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जो उनकी पार्टी से टिकट पर मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही खबर है कि कांग्रेस को 2 सीटें दी जा सकती हैं, जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस कदम से गठबंधन की एकजुटता और अधिक मजबूत होती नजर आ रही है। राहुल गांधी का यूपी की राजनीति में सक्रिय भागीदारी और अखिलेश यादव का मजबूत संगठनात्मक आधार दोनों मिलकर एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। यह गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर देने का इरादा रखता है, क्योंकि यूपी में इन 9 सीटों पर उपचुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति का असर भी देखा जा सकता है। किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवाल यूपी की जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। गठबंधन की रणनीति यह होगी कि वो इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं और भाजपा की नीतियों को चुनौती दे सकें। तो दोस्तों, ये चुनावी तारीखें सामने आ चुकी हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इन चुनावों के नतीजे क्या होंगे। क्या महाराष्ट्र में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी या फिर एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार रहेगा या भाजपा वहां भी कोई बड़ा खेल खेलेगी। इन सवालों के जवाब हमें 23 नवंबर को मिलेंगे, जब दोनों राज्यों के नतीजे घोषित होंगे। इस बार की लड़ाई बेहद कड़ी है और दोनों राज्यों में जनता की नज़रें हर दल की योजनाओं पर टिकी हैं। चुनाव की लड़ाई में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, वोट की ताकत से बदलता है सियासत का हर मोड़। 23 नवंबर को तय होगी किसकी किस्मत, कौन करेगा हुकूमत, कौन बनेगा सियासत का सिकंदर। तो दोस्तों, यह था आज का चुनावी विश्लेषण। आपके क्या विचार हैं? किसकी सरकार बनेगी महाराष्ट्र और झारखंड में, और उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चुनावी नतीजों और हर बड़ी खबर के लिए हमें फॉलो करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।